जी, आइटम नंबर 14 भारतीय एंटार्कटिक विधेयक 2022। माननीय मंत्री जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं भारतीय एंटार्कटिक एनवायरनमेंट बिल सभा पटल पर चर्चा के लिए रखता हूं। The bill to provide for the national measures for protecting the Antarctic environment and dependent associated ecosystems and give effect to the Antarctic Treaty, the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, and the Protocol on Environment Protection to the Antarctic Treaty and matters concerned herewith or incidental thereto to be taken into consideration. आपकी अनुमति से I move that the bill may be taken up for consideration. अध्यक्ष महोदय, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका एक रोचक पहलू भी है। एंटार्कटिक एक ऐसा क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल तो लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और इट इज 60 डिग्री साउथ ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का लगभग 1/3 हिस्सा एंटार्कटिका का क्षेत्र माना जाता है और ये अपने में कंसिडर्ड टू बी द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। यहां पर हैबिटेट की परिस्थितियां भी कठिन हैं। जलवायु की दृष्टि से सर्दी के मौसम में तापमान 0 से 90 डिग्री नीचे तक रहता है और गर्मियों में भी 0 से 10 डिग्री नीचे तक। बहुत ज्यादा यहां कोई रिहाइश नहीं है। अधिकतर शोधक और वैज्ञानिक लोग कुल मिलाकर के भिन्न भिन्न देशों के 1000-5000 से ज्यादा नहीं, 40 के लगभग यहां पर शोध केंद्र हैं। अब ये जो आज बिल लाया जा रहा है उसकी जब चर्चा होगी और उसके उत्तर में मैं आगे की बात भी करूंगा। उसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारत ने वहां पर अपने 2 संस्थान स्थापित किए हैं, एक मैत्री और एक भारती, और इसी प्रकार अन्य देशों ने भी, चीन ने, फ्रांस ने, जापान ने, न्यूजीलैंड ने अपने अपने वहां पर संस्थान स्थापित किए हैं। भारत एक संधि हुई थी एंटार्कटिक ट्रीटी सन 1959 में, जो लागू हुई है 1961 में, और 1983 से भारत भी उसमें हस्ताक्षर करके उसका हिस्सेदार बन गया। आरंभ में 12 देश इस संधि के हिस्सा थे, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम भी थे, चिली था, फ्रांस था, जापान था, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका और सोवियत यूनियन। अब इसमें से इन 54 देशों में से 29 देश ऐसे हैं जिनको कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है, अर्थात जो निर्णायक जो विषय होते हैं, जो निर्णायक कार्रवाई होती है, उसमें भाग ले सकते हैं। और आपस में ये मान्यता है कि सभी के सभी देश अपने अपने संसदों में इस प्रकार का विधान लाएं ताकि वहां पर यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है जिससे कानून का उल्लंघन होता है या जिससे कोई और ऐसी गतिविधि जो उस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ट्रीटी का बुनियादी उद्देश्य था कि टू डीमिलिटराइज एंटार्क्टिका, ताकि वहां पर किसी प्रकार की इस तरह की गतिविधि ना रहे जहां पर के जमीन को कब्जा करना हो या किसी तरह की सैनिक कार्रवाई हो। उस ट्रीटी के मद्देनजर और उसकी मान्यता को स्वीकार करते हुए भारत के लिए भी एक बाधा बन जाता है कि हम इस प्रकार का विधान यहां लाएं, जो अंटार्कटिका में अगर कोई इस प्रकार की उल्लंघन होता है तो उसको किस तरह से निपटाया जाए, उसका क्या समाधान और क्या कार्रवाई की जाए। कुछ बोलेंगे माइक सर, एक बात ही है सर,